हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन को ख़त्म कर लिया था और बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं देखे थे, बट उसके जितने भी डेरिवेशन थे वो हम लोगों ने कर लिया था। बस एक ही बात है कि सारे में बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आता है आप लोगों को तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुरा फिरा ले आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बारिशें आ गई और चली भी गई। हाय सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेनमैन प्रॉब्लम, यानी कि रिलेटिव मोशन इन 2D हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि स्टार्ट करूंगा मैं रिलेटिव मोशन इन 2D। तो अगर हम लोग बारिश में अम्ब्रेला क्यों ओपन करते हैं? बारिश से ऑब्वियसली बात है कि बारिश से बचने के लिए। अगर बारिश तो डाउनवर्ड अगर फॉल हो रहा है, ऐसे जनरली डाउनवर्ड ही फॉल होता है, बट विंड के कारण क्या हो जाता है, एंगल पे। तो हम लोग अम्ब्रेला को ऐसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसके वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या करते हैं, इसके वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करते हैं। और अगर बारिश ऐसे गिर रहा है तो हम लोग अम्ब्रेला इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ही ऐसे ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए, बारिश से भीगने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला को उसके बारिश के वर्टिकल डायरेक्शन में ओपन करते हैं। क्या करते हैं, बारिश के वर्टिकल डायरेक्शन में ओपन करते हैं। अगर कोई बच्चा पानी फेंक रहा है तो हम लोग अम्ब्रेला को ऐसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे इस डायरेक्शन में, इसके वर्टिकल डायरेक्शन में। ऑलवेज क्या, बारिश के फॉल के वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। ओके, तो सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, एक और बात कि रिलेटिव मोशन, मैंने कहा था कि रिलेटिव मोशन में एक ही फॉर्मूला पे ख़त्म करूँगा, और दैट्स फार्मूला इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये वेक्टोरियली होता है। ओके, यही फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया कि मतलब कि बारिश जिधर भी फॉल हो रहा है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग अम्ब्रेला को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, हमेशा उसके वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसे तो नहीं करेंगे कि बारिश अगर ऐसे गिर रहा है तो हम लोग अम्ब्रेला को ऐसे ओपन करेंगे। ऐसे कोई करेगा क्या? ऐसे नहीं करेगा। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसके वर्टिकल, बारिश अगर ऐसे गिर रहा है तो उसके वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। ओके, और दूसरा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी। अगर गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे गिवन नहीं रहेगा, क्वेश्चन को खुद से पढ़ करके आप लोगों को समझना होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस में क्वेश्चन के लैंग्वेज को, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो लैंग्वेज में गिवन रहेगा, उस लैंग्वेज को खुद से समझना होगा आपको खुद। मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू गिवन दे रहा हूँ और आप लोगों को सॉल्व करना है। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को किसी बुक से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस पे जो आया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, विंड मतलब हवा, हवा के रिस्पेक्ट में गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन
4j कैप, यानी कि हवा के रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट मतलब हवा को उस समय क्या मान लिए, स्टॉप कर दिए, हवा को उस समय स्टॉप कर दिए। बहुत सारे रिलेटिव वन डी में बहुत को स्टॉप किया, कभी बस को, कभी स्कूटर को। जैसे कि स्कूटर कितने टाइम में बस को कवर कर लेगा, क्वेश्चन था इस तरह कुछ करके, तो हम लोगों ने बस को क्या किया था, स्टॉप कर दिया था। तो विंड मतलब यहाँ पे विंड के रिस्पेक्ट में, यानी विंड को वर्चुअली स्टॉप कर दिए हैं। तो रेन किस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, इस तरह कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में रेन फॉल हो रहा है, ये गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जनरली ग्राउंड दिया नहीं जाता है क्योंकि खुद ही समझ जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हवा कैसे बह रही है, -3 कैप, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हवा बह रही है। और इस तरह से विंड, ये रेन फॉलिंग हो रहा है, -4j कैप, और ये 3 कैप, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। तो एक्चुअली में रेनफॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, कैसे होगा, कुछ एंगल पे होगा, क्या होगा, कुछ एंगल पे। तो वही हम लोग को फाइंड करना है, बारिश कुछ ऐसे गिरेगा, क्योंकि ऐसे विंड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड -4j कैप डाउनवर्ड में रेनफॉल हो रहा है, और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, रेनफॉल इधर हो रहा है, हवा इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो रेन कैसे फॉल होगा, इस डायरेक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ओके। क्योंकि विंड के रिस्पेक्ट में तो ये नीचे फॉल हो ही रहा है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में होगा। और यहीं पे हमको क्या करना है, अम्ब्रेला को ओपन करना है, और यही एंगल क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल which can a person hold a umbrella to avoid getting, अंग्रेजी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, वेट। फाइंड एंगल विच कैन अ पर्सन होल्ड अ अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट, मतलब कि एक इंसान अम्ब्रेला को कितने एंगल पे होल्ड करे, पकड़े, ताकि वो भीगने से बच जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि पर्सन जो है वो ग्राउंड पे क्या है, खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, यानी कि स्टेशनरी मैन है, यानी कि विद रेन का वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, मैन के रिस्पेक्ट में भी वही होगा, क्योंकि पर्सन क्या है, स्टेशनरी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बोले या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोले, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैन स्टेशनरी है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, विंड के रिस्पेक्ट में, यानी विंड को अगर स्टॉप करके इमेजिन करके सोचे कि विंड, हवा जो है वो स्टॉप है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है रेन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। और विंड क्या हो रहा है, विंड का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कोई बंदा अगर ग्राउंड पे है तो हवा उसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और तो हमको फाइंड करना है कि एक आदमी जो है खड़ा है, वो बारिश से बचने, भीगने से बचने के लिए कितने एंगल पे अम्ब्रेला को ओपन करे। तो सबसे पहले हम लोग को
इस वेलोसिटी को फाइंड करना होगा, क्योंकि रेन का जो वेलोसिटी है यानी रेन जिस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है उसी के वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों को अम्ब्रेला को ओपन करना होगा। अभी बताया था मैंने कि अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है तो अम्ब्रेला को ऐसे ओपन करेंगे, बट यहाँ पे अगर ऐसे हो तो फिर ऐसे ओपन करेंगे अम्ब्रेला को। ओके, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, इस डायरेक्शन में, और मैन भी कहाँ है, ग्राउंड पे है। तो उसको भीगने के लिए उससे रेन से भीगने से बचने के लिए इस डायरेक्शन में ही क्या करेगा, वर्टिकल रेन के वेलोसिटी के वर्टिकल डायरेक्शन में ही अम्ब्रेला को ओपन करेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कितना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल टू -4 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होता है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ऑब्जर्वर, दोनों में ग्राउंड ले लेते हैं या फिर मैन ले सकते हैं क्योंकि मैन भी ग्राउंड पे स्टेशनरी है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू -4 जे कैप। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोगों को फाइंड करना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का, रेन का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो -4 आई कैप माइनस और माइनस प्लस इधर आएगा तो -3, ये जे कैप था ना, सॉरी, -3 आई कैप। इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं इसको, 4 जे कैप, ये 4 जे कैप हो गया, और इधर 3 आई कैप। तो रेन क्या होगा, दो वेक्टर का एक जे कैप में है और एक आई कैप में है, तो रेन क्या होगा, इस डायरेक्शन में फॉलो होगा। तो इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को क्या करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्या करते हैं, ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, शिफ्ट कर दिए वेक्टर को यहाँ 3/4, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/4 कितना होता है, 37 डिग्री। ओके, 37 डिग्री। आप लोग इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, 3 4 5 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल 3, ये 37, तो ये कितना होगा, खुद ही 53। कोई भी एंगल दे, अगर आप लोग को याद नहीं, ऐसे जनरली याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो 37, ये 53, 37 और 53 90, और ये तो 90 है ही। तो अब जैसे कि इस एंगल को फाइंड करना है, तो tan थीटा 3/4 एंगल 37 डिग्री। तो ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। अगर sin 53 निकाला जाए, sin 53 4/5, तो आप लोग कोई भी एंगल 53 या 37 से निकाल सकते हैं। मिटा दूँ मैं, तो क्वेश्चन समझ में आया, इजी है। आई होप मैं अच्छे से आप लोगों को रेन मैन प्रॉब्लम को समझ में आया होगा, आप लोग समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। और मैंने कहा मैं लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा लूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन velocity of rain with respect to ground 4
-4 j कैप। ओके, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 I कैप। ओके, फाइंड, वही क्वेश्चन है, फाइंड एंगल। क्या करना है? एंगल को फाइंड करना है। फाइंड एंगल टू अवॉइड गेटिंग वेट। ओके, बारिश से भीगने से बचने के लिए हम लोग को एंगल को फाइंड करना है। तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। क्या गिवन है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस बार क्या दिया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वो कितना है? 4 j कैप। ओके, और वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब कि एक इंसान क्या कर रहा है? बारिश ऐसे गिर रहा है, बारिश डाउनवर्ड गिर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही, और एक इंसान क्या है? वो दौड़ रहा है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी बारिश ऐसे ऊपर से आ रहा है, इंसान ऐसे दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में इंसान दौड़ रहा है, और बारिश ऐसे गिर रहा है। 4 j कैप, और इंसान ऐसे, एक आदमी हॉरिजॉन्टली 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, और बारिश जो है वो फॉल कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन फाइंड एंगल, एंगल फाइंड करना है कि कितने एंगल पे अम्ब्रेला को ओपन करे ताकि भीगने से बच जाए। तो वहाँ पे इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया? क्वेश्चन में बताया था मैंने कि हम लोगों को अम्ब्रेला जो ओपन करना है वो हम लोगों को अम्ब्रेला ओपन क्या करना है? वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब बारिश के वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी बारिश जिधर गिर रहा है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या कीजिएगा? यही फर्स्ट आएगा कि अगर बारिश डाउनवर्ड गिर रहा है तो अम्ब्रेला को ऐसे ओपन कर लेते हैं तो भीगने से बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये क्या है? गलत है, क्योंकि मैन क्या कर रहा है? मैन के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। क्या है? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मैन खुद ही बारिश के तरफ दौड़ रहा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बारिश को, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन नहीं करेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर करेंगे तो भीगने से बच नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे? तो हमेशा मैन को भीगने से बचाना है, तो बारिश का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में हमेशा देखेंगे? मैन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ग्राउंड और मैन सेम था, क्योंकि मैन स्टेशनरी था, बट यहाँ पे मैन क्या है? चल रहा है। तो मैन के रिस्पेक्ट में हमेशा मैन को बचाना है, तो मैन के रिस्पेक्ट में ही बारिश को क्या करेंगे? देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि बचाना हमको मैन को ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि बचाना किसको है? मैन को बचाना है। पूरे पृथ्वी को तो नहीं बचाना है बारिश से भीगने से, नहीं ना, बचा भी नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को क्या बचाना है? इस आदमी को बचाना है रेन से भीगने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैन। वहाँ पे ग्राउंड क्यों निकाले थे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पिछले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं इससे क्वेश्चन, या फिर डरते हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जाके जितना भी कन्फ्यूज़न है वो आप लोगों का क्लियर हो सके। तो वेलोसिटी ऑफ, हमेशा वहाँ पे ग्राउंड और मैन का वेलोसिटी सेम था, क्योंकि मैन स्टेशनरी था, बट इस क्वेश्चन में मैन का वेलोसिटी है। मैन क्या कर रहा है? बारिश की ओर दौड़ रहा है, कुछ वेलोसिटी मैन का ही है। तो हम लोग बचाना इंसान को ही है, इसलिए वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? मैन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -4 j कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या गिवन है?
-4i कैप। वेलोसिटी ऑफ, ये क्या निकल गया, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बस इसको ड्रॉ कर लेंगे तो देन हम लोग एंगल को फाइंड कर लेंगे। इसको ड्रॉ करना है क्योंकि बचाना किसको, बार बार बोल रहे हैं, बचाना किसको है, आदमी को बचाना है भीगने से। तो आदमी के रिस्पेक्ट में ही, उस मैन के रिस्पेक्ट में ही बारिश का वेलोसिटी देखेंगे और उसी के वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, उसके वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले स्टार्ट किया था तो क्या बताया था सबसे पहले कि रेन जिधर फॉल हो रहा है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को हमेशा ओपन करना है, उसके वर्टिकल डायरेक्शन में। और दूसरा मैंने क्या बताया कि इन जिसको बचाना है, मैन को बचाना है, तो उसके रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ऐसे और ये क्या हो गया ऐसे, ये, और बारिश तो कैसे होगा, ऐसे कुछ करके आ रहा होगा। तो ये एंगल फाइंड कर लेंगे क्योंकि अम्ब्रेला कुछ ऐसे ही फोल्ड करेंगे, सॉरी ओपन करेंगे, बार बार मैं फोल्ड बोल रहा हूँ। ये क्या है 4, इधर भी क्या है 4, 4 से क्या है 4i कैप, माइनस माइनस दे देते हैं। तो ये एंगल अगर फाइंड करना हो तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 4/4, यानी एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब इंसान, बारिश क्या लगेगा, बारिश ऐसे इमेजनरी, अगर मैन को स्टॉप कर दें, मैन को विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या हुआ, मैन को वर्चुअली स्टॉप कर देना, मैन को वर्चुअली स्टॉप कर देना। तो मैन को अगर स्टॉप कर देते हैं तो बारिश क्या हो रहा है, उसके तरफ, उस आदमी के तरफ इधर आ रहा है, उस आदमी की तरफ बारिश आ रहा है। ओके, तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग एग्जांपल देखे होंगे कि ऐसे जनरली कि बाइक से अगर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, बाइक से आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को चोट ज़्यादा लगता है। चोट क्या होता है, चोट लगता है बारिश में। वही फिर स्टॉप अगर रह जाएं तो बारिश में चोट आपको उतना नहीं लगता है जितना कि आप लोग बाइक से जाते हैं तो चोट लगता है। जितना स्पीड बाइक चलाएंगे उतना स्पीड क्या, उतना ज़्यादा चोट लगेगा आपके चेहरे पे, मुंह पे, चेहरे पे, फेस पे क्या लगेगा, चोट लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग देखिए बारिश जो है यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर फॉल हो रहा है। बट अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 16 आई थिंक 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अब बारिश ऐसे एक्चुअली कितना में गिर रहा है, बारिश 4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, बट वो मैन के रिस्पेक्ट में कितना इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, कितना 4, और √2 का वैल्यू 1.4 कुछ करके होगा। तो अगर इसको करेंगे तो 4 से तो ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या लगता है, चोट लगता है। जितना तेज़ बाइक चलाएंगे उतना ज़्यादा चोट लगेगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट। मिटा दूँ मैं? आज तो बारिश ही खेल रहे हैं। किसी की पुरानी यादें तो ताज़ा नहीं हो गई ना, बारिशें आ गई। एनीवे, पढ़ाई पे ध्यान दें। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ओके, बस डाटा चेंज करेंगे, क्वेश्चन उसी तरह होगा। आप लोग अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। लैंग्वेज को पकड़ना आपकी जिम्मेवारी है। आप एक बार लैंग्वेज को देख करके सॉल्व करें खुद से। ओके, मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं करा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो टाइम है, उतना लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा लिखने में पूरा लैंग्वेज को। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली डाटा दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और आप लोग प्रैक्टिस खुद से दूसरे बुक से या फिर प्रीवियस ईयर ही बना लीजिए। आप लोग 4-5 साल के प्रीवियस ईयर उठा करके बना लिए, अगर जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे मैं प्रीवियस ईयर कुछ कुछ करवाऊँगा। तो बस इतना ही, क्वेश्चन और करना है तो कर लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन
विद रिस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट में क्या करना है हम लोगों को, वेलोसिटी फाइंड करना है। बस डाटा चेंज किया, जस्ट लाइक मैन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। तो हम लोगों को ऐसे ग्राउंड दिया नहीं जाता है, हम लोग कॉमन ऑब्जर्वर ग्राउंड को मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे दे दिया है, ऐसे नोटिफाई कर दिया। तो वेलोसिटी किसका निकालना है, रेन का निकालना है मैन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, -8 माइनस वेलोसिटी ऑफ -6, ये जे कैप हो गया और ये आई कैप हो गया, दैट्स ऑल। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वेलोसिटी ऑफ रेन √8² + 6² 36 64 100 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, आप लोग क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस। मैं मिटा दूं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। बस आप लोगों को क्या याद रखना है, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि याद क्या रखना है कि अम्ब्रेला को कैसे ओपन करना है। अम्ब्रेला को ओपन करना है जिस डायरेक्शन में रेन है उसके फॉल हो रहा है, रेन फॉल हो रहा है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में, और दूसरा जिसको बचाना है विघ्न से उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को हमेशा देखेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन को देखेंगे। अगर मैन को बचाना है तो मैन के रिस्पेक्ट में, और किसी को तो बचाना नहीं है, जनरली मैन ही गिवन रहता है। ओके, मिटा दूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक, रिवर वोट प्रॉब्लम। सर जीवन में इतने ही प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप क्या एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ऐड कर रहे हो ना भाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग रिवर वोट प्रॉब्लम, यानी ये भी रिलेटिव मोशन इन 2D में ही है। इसमें मैं 1D भी बता दूंगा, क्योंकि 1D में रिवर वोट प्रॉब्लम मैंने नहीं कराया था, तो थोड़ा सा इस पर बता दूंगा। उसके बाद इसमें 2D ही चलेगा, रिलेटिव मोशन इन 2D। और फॉर्मूला यही लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेक्टर से रिलेटिव मोशन बहुत इजी हो जाता है, वेक्टर से। ओके, और पता नहीं कैसे कैसे बनता है, तो इससे बहुत इजी हो जाता है रिलेटिव मोशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर वोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, एक नाव तो बनेगा, हाँ बन गया। ये क्या है, नाव है, क्या है, एक नाव। जस्ट अ सेकेंड। एक नाव है, दो नाव है। ओके, ये एक नाव सॉरी। तो ये डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या भी मैं बता रहा हूँ, वी यू। जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करना है रिवर बोट प्रॉब्लम को, तो
हम लोगों को मतलब ज़्यादा तक जनरली क्वेश्चन में जो है वो क्या गिवन रहता है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो गिवन रहता है वो वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा गिवन रहता है वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन रहता है क्वेश्चन में, वो वाटर के रिस्पेक्ट में गिवन रहता है। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट v है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, ये v है, क्या है v, और वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है, वो u है, क्या है u। वेलोसिटी ऑफ बोट v है, वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है u, वेलोसिटी ऑफ v बोट है और वेलोसिटी ऑफ u क्या है, वो वाटर का वेलोसिटी गिवन है। तो हम लोग पहले कुछ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, v को डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। ये हम लोग पूरा क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम में इसको मान के ही चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ, आप लोग चाहें तो कुछ और मान के बना सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जनरली क्वेश्चन में वाटर के रिस्पेक्ट में ही बोट का वेलोसिटी गिवन होता है। u क्या है, u है वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ क्या है, वाटर, या फिर रिवर लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर u है। ओके, तो हम लोग अगर निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ, अगर लिखें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, कि ये दोनों का कॉमन ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड बोल सकते हैं, क्या है कॉमन ऑब्जर्वर, ग्राउंड। ओके, दोनों में कॉमन ऑब्जर्वर क्या होगा, ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये क्या है, वेलोसिटी, यही वाला फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे चिपकाए हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है इस केस में, और अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें वेलोसिटी ऑफ बोट, ऐसे लिखना नहीं है आप लोग, इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर का क्या हो, वाटर, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि बोट के डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, बोट के डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, बोट के डायरेक्शन, केस 1 में क्या हो रहा है कि वाटर का इधर इस डायरेक्शन में बोट चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में वाटर चल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ऐड होगा। अगर निकालना चाहें इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जो कि v होगा, v, और वेलोसिटी ऑफ इधर आ जाएगा प्लस होगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है u, वेलोसिटी ऑफ, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिनोट कर चुके हैं कि ये v जो है पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करने में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर माने हैं इसको, और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बोले या फिर वाटर बोले। तो वेलोसिटी ऑफ बोट अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, v प्लस u, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस केस में ऐड होगा। क्यों, अगर मान ले कि आप 5 मीटर पर सेकेंड से तैर रहे हैं रिवर में, और रिवर का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड है आपके फ्लो के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर आप स्विम कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में अगर रिवर 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसी डायरेक्शन में अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड से रिवर भी चल रहा है, तो क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और वेलोसिटी ऐड हो जाएगा दोनों का, और आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन कीजिए कि, और ये केस 2 है, केस 2 में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू होगा, क्या होगा, v माइनस यू। यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि बोट का डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में बोट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में उसके अपोजिट क्या हो रहा है,
रिवर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट, तो वो आपका क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, मान लेते हैं, एक सपोज करते हैं कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे हैं और रिवर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, तो ग्राउंड पे कोई बंदा अगर देखेगा तो क्या करेगा, उसको क्या दिखाई देगा कि आप एक ही जगह पे स्थिर हैं और हाथ पैर चला रहे हैं अपना। ग्राउंड पे रखा, मतलब ग्राउंड पे कोई बंदा अगर ऑब्जर्व करेगा तो आप क्या दिखेंगे कि एक ही जगह पे स्टॉप है और अपना हाथ पैर चला रहे हैं, बट एक्चुअली में आप 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, बट रिवर जो है आपको अपोज कर रहा है उसी वेलोसिटी से। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोज करने टाइम v माइनस यू। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ये याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इस केस में सपोर्ट करेगा, और इस केस में क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मूला याद करो, मैं कह नहीं रहा हूँ, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है याद करने का, बस समझने का ज़रूरत है कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और वी जो है वो जनरली केस में दिया रहता है कि क्वेश्चन में ज़्यादातर वी दिया रहता है, वो वाटर के रिस्पेक्ट में, या फिर लिखा रहेगा स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर यानी वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन रहता है बोट का। तो यहाँ पे अगर रिवर बोट के डायरेक्शन में अगर रिवर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा, और इसके अपोजिट कर रहा है तो ये अपोज करेगा उसका। और ये मोशन इन 1D का बता रहा हूँ मैं, यानी 1D में बता रहा हूँ, ये जो कि मैंने नहीं बताया था वहाँ पे, तो अभी बता देता हूँ। रिलेटिव मोशन 1D का, 2D भी स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बहुत आसान है कि अगर रिवर और बोट का डायरेक्शन सेम हो तो ऐड हो जाएगा वेलोसिटी, और अगर अपोज कर रहा है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन करता हूँ अभी। क्वेश्चन, वी मतलब क्या, वेलोसिटी सॉरी, वी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर रिवर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर। विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, ये अगर गिवन है 20 आई कैप ना 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, यू वेलोसिटी ऑफ रिवर, और टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोले, सॉरी डिस्टेंस ही बोल लेते हैं, $1200 मीटर है। कितना है, 1200 मीटर। ओके, फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट, फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट। इस बोट के द्वारा टाइम टेकन कितना लिया गया है, टाइम इस बोट के द्वारा वो फाइंड करना है। और टाइम टेकन कब का निकालना है, वहाँ से बोट जो है यहाँ से स्टार्ट करती है, ये 1200 मीटर मान लेते हैं, ये 1200 मीटर है, तो ये 1200 मीटर यहाँ तक है। यहाँ तक जाने के बाद फिर रिटर्न होता है, फिर क्या होता है, रिटर्न होके यहाँ पे ही आता है। तो कितना समय लगा होगा बोट को स्टार्टिंग से एंड हुआ, फिर एंड से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा, ये फाइंड करना है हम लोगों को। क्या करना है, फाइंड करना है। और रिवर का फ्लो जो है किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, ये बोट है, बोट का डायरेक्शन ये वी है, कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड।
ओके, और ये रिवर यू है और यू का वेलोसिटी गिवन है कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोगों को फाइंड करना है कि ये 1200 मीटर कवर करता है और फिर रिटर्न बैक भी आता है 1200 मीटर ही। तो फाइंड करना है कि कितना बोट के द्वारा टाइम टेकन लिया गया। तो सबसे पहले जाने में टाइम निकाल लेते हैं, उसको सॉल्यूशन जाने में टाइम निकाल लेते हैं, टाइम t1 हो जाएगा। क्या होगा t1, तो t1 कितना होगा वेलोसिटी t1 में, यानी कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या होगा, दोनों सपोर्ट कर रहा है बोट को। क्या करेगा, ये 20 तो है ही, ये 20 तो है ही, और ये रिवर का भी 5 ऐड हो जाएगा। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। वेलोसिटी कितना हो जाएगा 25। पहले समय टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 1200, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा सपोर्ट करेगा 20 + 5 यानी 25। तो कितना हो गया 4:20:08 48 सेकेंड। तो जाने में टाइम कितना लग रहा है 48 सेकेंड। अब t2 निकाल लेते हैं, t2 तो डिस्टेंस तो उतना ही है 1200 ही, आने में भी डिस्टेंस कितना है 1200 ही, और इसका वेलोसिटी क्या होगा कि बोट जो है, बोट इस डायरेक्शन में, मतलब जब अब इधर कर बोट आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो 20 तो इसका वेलोसिटी है ही, लेकिन रिवर का वेलोसिटी उसको अपोज करेगा। अभी क्या हो जाएगा, जब वो लौटते टाइम वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या करेगा अपोज करेगा। तो ये वेलोसिटी बोट का वेलोसिटी में इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या होगा माइनस होगा। तो 20 - 5 कितना हो गया 15, कितना होगा 3 2 4 0 1 8 0 यानी 80 सेकेंड। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि जब 1200 मीटर डिस्टेंस कवर किया उस बोट ने तो 48 सेकेंड लगा जाने टाइम में 48 सेकेंड, बट उसके जब आ रहा था बोट तो कितना लगा 80 सेकेंड लगा। कितना लगा 80 सेकेंड, कितना 80 सेकेंड, क्योंकि रिवर यहाँ पे अपोज कर रहा था। क्या कर रहा था अपोज कर रहा था उस बोट का। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम t1 + t2, तो tn कितना है 48 + 80 8 128 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम बोट को कवर करने में लगेगा। ओके, मिटा दूं मैं, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझसे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन इस पे 2D रिलेटिव इन 2D अब स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब रिवर बोट प्रॉब्लम में वो जो अभी सवाल कराएं वो 1D का था, अब 2D पे सवाल करते हैं। टॉपिक वही है रिवर बोट प्रॉब्लम। टॉपिक क्या है वही है। ओके, एक जनरल केस बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो सारे केस अभी कवर कराऊंगा। पहले जनरल एक बता देता हूँ।
ये क्या है, विड्थ दिया है, रिवर का विड्थ है। तो क्या है, एक बोट है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, एक रिवर है जिसका विड्थ कितना दिया है, डी दिया हुआ है। और ये क्या है, बोट है जो थीटा एंगल पे, उस समय क्या था कि या तो उसके डाउन स्ट्रीम जाएगा, यानी कि रिवर जिस डायरेक्शन में बह रहा है 1D में उसी डायरेक्शन में, और या फिर उसके अपोजिट आएगा। यहाँ पे क्या है, बोट को कुछ एंगल पे हम लोग क्या किए हैं, फिक्स किए हुए हैं। उस समय इसको केस को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। ये 2D में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 2D में। तो अगर रिवर, ये बोट अगर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। हम लोग स्टार्टिंग में ही बोल दिए, वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। तो वेलोसिटी, ये बोट जो है ऐसे कुछ यहाँ पे आना चाहेगा, मतलब कि अगर स्टॉप कर दे रिवर को, रिवर का फ्लो जीरो हो जाए, रिवर फ्लो नहीं कर रहा हो, तो फिर ये बोट जो है यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। बट ये रिवर का भी वेलोसिटी क्या है, u गिवन है, u क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे ये बोट नहीं आएगा, ये बोट यहाँ पे नहीं आकर के कुछ यहाँ कहीं आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। क्या करेगा, यहाँ कहीं पे बोट आएगा। तो ये जो होता है, ये ड्रिफ्ट हो जाता है कि कितना ड्रिफ्ट किया, ये ड्रिफ्ट। एक्चुअली में बोट अगर स्टॉप कर दिया जाए रिवर को, तो बोट यहाँ कहीं पे मतलब क्रॉस करके एक साइड से दूसरे क्रॉस में जाएगा, तो यहाँ कहीं पे आएगा बोट। थीटा एंगल पे इसको फिक्स किया गया इस बोट को। तो ये अगर रिवर का कोई मतलब वेलोसिटी ना हो तो बोट क्या होगा, यहाँ पे आएगा। बट क्या है, रिवर का वेलोसिटी u गिवन है, तो रिवर इसके साथ अपने साथ क्या करेगा, इसको फ्लो कराएगा, अपने साथ थोड़ा फ्लो कराएगा इस बोट को। तो ये यहाँ ना आकर के कुछ यहाँ पे मान लेते हैं आया हुआ है, तो ये जो x एक्चुअली में इसको यहाँ आना चाहिए, वो यहाँ आ गया। ये क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट कितना किया गया। ओके, तो अब टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, क्या है कि रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, बोट को हम कुछ एंगल पे फिक्स किए हुए हैं, कुछ एंगल पे फिक्स किए हुए हैं। तो ये जो है रिवर के फ्लो के कारण यहाँ ना आकर के यहाँ पे गया, और ये क्या है, x है, और ये d क्या है, d विड्थ है। क्या है, विड्थ है रिवर का। तो हम लोग को फाइंड करना है टाइम। क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, फाइंड टाइम। और इसके पहले जो कराया था उसमें तो बस वही था, उसके डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है, इसके कुछ एंगल पे दिया गया है, तो हम लोग इसको भी फाइंड कर लेंगे। कंपोनेंट तोड़ने आता है आप लोगों को। अगर ये v है तो इधर क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और इधर क्या होगा, v sin थीटा। क्या होगा, v sin थीटा। तो बोट को इस जगह से, मतलब कि एक बैंक से दूसरे बैंक मतलब किनारा, एक किनारे से दूसरे किनार जाने में कौन सा वेलोसिटी सपोर्ट करेगा,
ये परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल वाला जो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी इसको यहाँ से दूसरे जगह जाने में सपोर्ट करेगा। ये वेलोसिटी कौन सा, v साइन थीटा। और v कॉस थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी को रिवर के डायरेक्शन में और आगे लेकर के जाएगा। तो हम लोग को टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम। एक क्वेश्चन के तरफ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अभी सब निकालेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम ड्रिफ्ट, सब निकालेंगे। ओके, आप लोग बस देखें। तो हम लोग को टाइम फाइंड करना है। तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, हम लोग टाइम किसी एक से निकाल लेते हैं, वर्टिकल में ही चल करके, यानी वाई डायरेक्शन में ही लगा करके, वाई डायरेक्शन में लगा करके टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि वाई को अलग सॉल्व करना और एक्स को अलग सॉल्व करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, डी, या डिस्टेंस कवर करना है, डी। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, एक ही वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी है v साइन थीटा। क्या है, v साइन थीटा। तो ये क्या आ गया हम लोगों का, टाइम आ गया। क्या हो गया, टाइम। क्या हो गया, टाइम, d अपॉन v साइन थीटा। क्योंकि y डायरेक्शन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, y डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी है v साइन थीटा, x में दो वेलोसिटी है, एक v कॉस थीटा। क्योंकि ये जो है बोट कुछ एंगल पे इसको फिक्स किया गया था, बट ये यहाँ पे एक्चुअली में जाना यहाँ तक था। अगर u नहीं रहता तो रिवर का कुछ वेलोसिटी नहीं रहता तो फिर यहाँ पे आता, बट वेलोसिटी रिवर का कुछ है, u है, जिसके कारण ये यहाँ ना आकर के यहाँ आया और ये ड्रिफ्ट कहलाता है। और इसका कंपोनेंट तोड़े इस वेलोसिटी का, तो इधर v कॉस थीटा, इधर v साइन थीटा। v साइन थीटा क्या करेगा, नदी को पार कराने में सपोर्ट करेगा, नदी को पार कराने में सपोर्ट करेगा। और v कॉस थीटा क्या करेगा, बोट को आगे लेके जाने में सपोर्ट करेगा। तो हम लोग y डायरेक्शन को सॉल्व किए, y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी गिवन है v साइन थीटा, और इसका डिस्टेंस कितना कवर करना है, d। तो d अपॉन v साइन थीटा। अगर पूछा जाए ड्रिफ्ट बताओ, तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी u प्लस, या v कॉस थीटा लिख लेता हूँ, v कॉस थीटा प्लस u, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। और टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा d अपॉन v साइन थीटा, d अपॉन v साइन थीटा। तो ये ड्रिफ्ट ऐसे करके आ जाएगा, ये ड्रिफ्ट आ जाएगा कि कितना शिफ्ट हुआ। पहले एक्चुअली में अगर u नहीं रहता तो यहाँ पे आना था, बट एक और वेलोसिटी, रिवर का वेलोसिटी के कारण ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। और वो शिफ्ट अगर निकालना है, ये शिफ्ट कितना हुआ, तो ये जो टर्म v कॉस थीटा प्लस u, यानी x डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्या, x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है, v कॉस थीटा प्लस u, v कॉस थीटा प्लस u। और टाइम कितना लगा, d अपॉन v साइन थीटा। यही टाइम आएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर जाएगा, रिवर को एक बैंक से दूसरे बैंक क्रॉस करने में जो टाइम लगा, वही तो जब अगर एक जगह से, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक चला गया, तो वही टाइम तो यहाँ पे भी होगा ना, दूसरा टाइम तो नहीं होगा। तो टाइम यही d अपॉन v साइन थीटा करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये जनरल केस पे हम लोग बात किए हैं इस पे। ओके, क्या होगा अगर बोट को किसी एंगल पे रख दिया जाए। ओके, मिटा दूं मैं, समझ में आया आप लोगों को। अब निकालते हैं केस 1। मिनिमम टाइम टेकन।
मतलब कि बोट के द्वारा कम से कम समय लगे एक बैंक से दूसरे बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में क्या लगे, कम से कम टाइम लगे, मिनिमम टाइम लगे। तो वो वाला केस अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मिनिमम टाइम लगे, और ये कितना है, डी। मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब बोट का वेलोसिटी, अगर हम बोट को क्या करें, बोट का जो भी कंपोनेंट, अगर कुछ एंगल पे रखते थे, दो कंपोनेंट में इसका वेलोसिटी दो पार्ट में डिवाइड होता था, एक इधर और एक इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पे क्या किए, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में ही रख दिए। तो सारा वेलोसिटी जो है, बोट का जो वेलोसिटी है वो सारा क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा। यानी टोटली वेलोसिटी इसको क्या कर दिए, इस बोट को दे दिए, पर रिवर को क्रॉस करने में ही दे दिए, इस वेलोसिटी को रिवर को क्रॉस करने में। अगर कुछ एंगल पे देते, अगर कुछ एंगल पे बोट को देते, कुछ एंगल पे अगर बोट को सिर्फ मतलब फिक्स करते कुछ एंगल पे, तो फिर क्या होता, तो फिर इसका दो कंपोनेंट होता है, एक वेलोसिटी इधर भी गिवन होता है, एक इधर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो डिक्रीज करता, रिवर को क्रॉस करने में जो है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम होता। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर दिए हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन का वेलोसिटी ही क्या करेगा, रिवर को क्रॉस कराएगा। रिवर को क्या कराएगा, नॉर्मल डायरेक्शन का वेलोसिटी ही रिवर को क्रॉस कराएगा। तो अगर हम इसका कंपोनेंट कुछ एंगल पे इसको शिफ्ट करते हैं, 90 के अलावा कुछ एंगल पे अगर शिफ्ट करते हैं, सॉरी फिक्स करते हैं इसको, तो क्या होगा, इसके कंपोनेंट को देना होगा कुछ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कम होगा, जिसमें हमको एक बैंक से दूसरे बैंक जाने में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। इसलिए क्या किए, इसको 90 पे बोट को फिक्स किए, ताकि सारा वेलोसिटी जो है वो रिवर को क्रॉस करने में ही जाए, सारा वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने में ही जाए। ओके, तो इसलिए बोट को क्या करेंगे, 90 डिग्री पे फिक्स करेंगे, ताकि इसका जो वेलोसिटी है वो सारा वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने में लगे। तो इस केस में अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा, डी अपॉन वी। और बोट यहाँ कहीं आने वाला था, बट एक्चुअली में बोट यहाँ नहीं आकर के कुछ, क्योंकि यू वी इसका रिवर का वेलोसिटी है, तो इसको कुछ इधर लेके जाएगा। मान लेते हैं यहाँ तक, यहाँ पे बोट आया, तो ये क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। एक्स यानी वो एक्स नहीं, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे एक्स ये क्या है, शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग ऑफ बोट। बोट का शिफ्ट कितना होगा, एक्स इक्वल टू इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, सिर्फ एक वेलोसिटी है u, क्योंकि बोट का जो वेलोसिटी था वो सारा परपेंडिकुलर दे दिए, तो इस डायरेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसको सारा रिवर को क्रॉस करने में ही ये वेलोसिटी खर्च हो जाएगा। क्या होगा, खर्च हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी u हो गया अपॉन u इंटू टाइम। टाइम कितना है, d अपॉन v। तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ बोट हो गया। और कम से कम टाइम कितना लगेगा, d अपॉन वी। और बोट को कितने एंगल पे फिक्स करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे, ताकि उसका जितना वेलोसिटी है वो रिवर को क्रॉस करने में ही लगे। ओके, मिटा दूं मैं, समझ में आया। मिनिमम टाइम टेकन यानी कम से कम समय कब लगे, कम से कम समय तब लगेगा जब इसका वेलोसिटी बोट का जो है वो अधिक होगा। क्या होगा, वेलोसिटी अधिक होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि डिस्टेंस को कम कर दें, डिस्टेंस तो d है ही,
डिस्टेंस डी ही रहेगा, बट इसके वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। ऐसा नहीं कि अब डिस्टेंस को कम कर दिए और टाइम टेकन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस तो रिवर का जो चौड़ाई है डी है, चौड़ाई वो डी ही रहेगा। तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन हमको रिवर क्रॉस करना है तो उसी डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देंगे। तो बोट को 90 डिग्री एंगल पे फिक्स करेंगे। ओके, तो टाइम इस तरह से निकल जाएगा। ये क्या हो गया, मिनिमम टाइम लगेगा बोट को वन बैंक टू दूसरे बैंक जाने में, टाइम मिनिमम टाइम लगेगा। और ड्रिफ्ट भी शिफ्ट भी निकाल लिए हम लोग कि बोट कितना शिफ्ट करेगा। मिटा दूं मैं, दोनों केस समझ में आया। वो जनरली था, ये केस 1 था। थोड़ा सा कभी कभी ये मिनिमम टाइम टेकन का केस था। समझ में आया आप लोगों को। मिनिमम टाइम टेकन कब होगा, जब बोट को परपेंडिकुलर रखेंगे, इसका सारा वेलोसिटी का कंपोनेंट ना तो इधर देंगे ना तो इधर कहीं देंगे, तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, टोटली वेलोसिटी क्या होगा, इस रिवर को क्रॉस करने में ही लग जाएगा, जिसके कारण टाइम कम होगा। क्योंकि डिस्टेंस को हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो डिस्टेंस है, चौड़ाई है रिवर का, वो डी का डी ही रहेगा। मिटा दूं मैं, दूसरा केस 2, मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये डी है। आप लोग खुद सोचिए, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा मैंने, रिलेटिव मोशन इन 1D, जिसमें कि एक डाउन स्ट्रीम मतलब एक रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में बोट को रखा, और एक अपोजिट डायरेक्शन में, वो सॉल्व किया। इसके बाद मैंने जनरल केस बताया, रिवर बोट प्रॉब्लम का जनरल केस, अगर किसी एंगल पे उसको रखा जाए तो। इसके बाद मैंने एक स्पेशल केस अभी बताया टाइम वाला, कि मिनिमम टाइम कब लगेगा। मिनिमम टाइम तब लगेगा जब बोट का सारा, मिनिमम टाइम क्या मतलब, कब क्या, तो मतलब कि रिवर को क्रॉस करने में, रिवर को एक बैंक से दूसरे बैंक जाने में, बोट को रिवर क्रॉस करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा। ओके, तो वो निकालें। तो अभी हम लोग निकालना चाहते हैं कि बोट को जो है मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़े रिवर को क्रॉस करने में, वो फाइंड करना है। तो आप लोग सोच के बताइए क्या हो सकता है। मिनिमम डिस्टेंस बोट को एक बैंक से दूसरे बैंक जाने में मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़े। ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या होगा, जो रिवर का चौड़ाई है वो उससे तो कम नहीं है, उतना तो कवर करना ही होगा। जो रिवर का चौड़ाई है उससे कम तो नहीं कवर कर सकते ना, नहीं कर सकते, क्योंकि जितना रिवर का चौड़ाई है उतना ही कवर करना होगा उस बोट को। और वही क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय द बोट टू क्रॉस वन बैंक टू अनदर बैंक। ओके, तो ये डी क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा एक रिवर को, एक बोट को, रिवर को कैसे हो सकता है, एक बोट को दूसरे बैंक जाने में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, डी। तो आप लोग सोचिए कि बोट को हम कैसे रखें जो बोट को जो है ये डी डिस्टेंस ही कवर करना पड़े, ये डी डिस्टेंस ही कवर करना पड़े। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बोट को कुछ इस डायरेक्शन में रख दें, ऐसे कुछ,
क्या करें, इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ रख दें तो क्या होगा, और रिवर का ये वी यू वेलोसिटी क्या है, रिवर का वेलोसिटी। तो बोट अगर ऐसे जाना चाहेगा, बोट अगर ऐसे जाएगा, रिवर इसको इधर, बोट को इधर लेके जाएगा, तो अगर इस साइड में जो वेलोसिटी होगा और इस साइड में जो वेलोसिटी होगा, इस साइड में यानी कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा और ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये वेलोसिटी ही सिर्फ बचेगा परपेंडिकुलर, और यही वेलोसिटी क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करवाएगा। ये वेलोसिटी क्या कराएगा, रिवर को। बात समझ में आ रही कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल हो जाए तो बोट यहाँ पे क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, स्टॉप लगेगा, रुका रह जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक इंसान अगर तैर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बाहर किसी बंदे को खड़े क्या लगेगा, वो मैन जो है, वो आदमी जो है वहाँ पे पैर हाथ से चला रहा है, वहीं पे रुका रहेगा। तो इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी आएगा और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगा बोट का इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बोट स्टॉप होगा और बोट को सिर्फ एक वेलोसिटी मिलेगा ऊपर ये नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन और यही वेलोसिटी क्या कराएगा, रिवर को क्रॉस कराएगा। और सिर्फ अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट जीरो हो जाएगा। शिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा। शिफ्ट क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, तो बोट क्या होगा, परपेंडिकुलर चला जाएगा। क्या जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे, और ये क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो इधर एक वेलोसिटी आ गया। कौन सा वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं, v cos थीटा, ये थीटा एंगल पे है, v cos थीटा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे थीटा, ये 90 माइनस, यहाँ पे एंगल होगा, इस यहाँ पे एंगल गिवन है। बोट को इस एंगल से क्या किया गया है, इस एंगल पे फिक्स किया गया है। ओके, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल। तो इस एंगल पे क्या किया गया है, बोट को फिक्स किया गया है। तो इधर क्या हो जाएगा, v cos थीटा, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v sin थीटा। क्या होगा, v sin थीटा, क्योंकि जिधर एंगल उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, v cos थीटा, और इधर क्या होगा, v sin थीटा। ओके, तो हम लोग को बोट को क्या कराना है, मिनिमम डिस्टेंस को ट्रैवल कराना है। तो यहाँ पे जो इस दोनों इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। v sin थीटा इक्वल टू u, तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, u अपॉन v, u अपॉन v, ये sin थीटा आ जाएगा। कितना आएगा, u अपॉन, टाइम निकालना है हम लोगों को। तो टाइम क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, y डायरेक्शन में। डिस्टेंस कितना है, d अपॉन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। क्या वेलोसिटी है, v cos थीटा। ओके, d v cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो d यहाँ पे भी आप लोग छोड़ सकते हैं, अगर एंगल गिवन है तो ये छोड़ सकते हैं। मैं आगे थोड़ा बना देता हूँ, डी वी रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा कितना है, u अपॉन वी, यानी u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो v से v मर गया, तो d अपॉन रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये क्या आ गया, टाइम। तो मिनिमम डिस्टेंस वाला सवाल कॉन्सेप्ट यही था कि इधर इस डायरेक्शन में कुछ रिवर जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एंगल पे, वो एंगल कितना होगा, अगर एंगल निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू यू अपॉन वी, साइन थीटा इक्वल टू यू अपॉन वी करके निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया आप लोग को, केस 1 और केस 2 आसान था। आप लोगों को मैंने खुद बोला कि एक बार सोच के देखिए, क्या
कि हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस को कवर करना है, बोट को मिनिमम डिस्टेंस कवर करवाना है। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करवाना है एक जगह से दूसरे, एक बैंक से दूसरे बैंक जाने में, तो वो मिनिमम डिस्टेंस तो डी ही होगा, जो क्या होगा, रिवर का विड्थ होगा, चौड़ाई होगा। तो हम लोग क्या किए कि बोट को कुछ इस तरह एंगल से शिफ्ट किए कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो था, वो दोनों वेलोसिटी अगर इक्वल कर दे तो बोट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ना तो बोट इधर जाएगा ना तो बोट उधर जाएगा। बट एक और वेलोसिटी आया v cos थीटा, जो कि बोट को एक बैंक से दूसरे बैंक लेके जाएगा। ओके, तो उस तरह से करके मैंने सॉल्व किया। मिटा दूं, मैं मिटा रहा हूँ। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। आज हम लोगों ने रिवर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, रेनमैन प्रॉब्लम, उसको अच्छे से समझा, उस पर क्वेश्चन किए। इसके बाद हम लोगों ने रिलेटिव मोशन 1D रिवर बोट प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, उसमें 1D पे भी कर लिया कवर, और 2D पे भी मैंने 2 केस बताए हैं अभी। ओके, तो आप लोग रिवाइज कीजिएगा क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।